बोलो तारा। पाजी, हाँ जी। आपने उसको देखा है? को जी? ओ मेरी वाइफ को यार। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं आपकी वाइफ को क्यों देखूंगा? ओ मेरा मतलब ये है, मेरी वाइफ कमरे में नहीं है। तो दूसरे कमरे में होगी। क्या मतलब है? पाजी आप मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में बैठी होगी। टाइम पास करने के लिए बगल वाले कमरे में मैं मर गया? किसी जनानी के साथ बैठी होगी। जनानी के साथ बैठी होगी। ठीक है, जैसे उसको पता चल जाए तो मेरे पते पे आगे पता कर देना। ठीक है? ठीक है। बोला तारा रा रा। किधर है? इधर है। बोला तारा रा रा। हेलो, कहिए। आपकी बीवी रूम में है? हाँ है, क्यों? तो फिर मेरी बीवी नहीं होगी। बड़ा अजीब कैरेक्टर है ये। जी कैरेक्टर तो औरतों का होता है जी, हमारा तो सिर्फ ट्रैक्टर होता है। और रब रब और डर दी रब रब कर दी क्या बिल्लो मेरी छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई। सोना सोना और दिल मेरा सोना और फड़ ले कोना कोई और ना होना। आप सिर्फ कहते ही हो, हनीमून मनाते नहीं। चलन जरा फेंकी। आज मैं वो कर दिखाऊंगा जो किसी ने भी ना किया होगा। परफ्यूम लगा के। हाय परफ्यूम, कहाँ है परफ्यूम? हाय स्यापा। हाँ जी भाई दिया। हाय स्यापा, ये क्या बदबूदार परफ्यूम ले आए? ओए खुशबू बदबू कह रही है। थानू जुकाम हो गया, आप ही सूंघ कर देख लो। और ठीक तो है? आप ही लगा लो, मुझे नहीं लगाना। तेरे बाप ने कभी लगाया परफ्यूम? है? हाँ। मेरे बाप का नाम नहीं लेना। और तेरी माँ ने लगाई है? मेरी माँ का नाम नहीं लेना। तो फिर किसका नाम लूं यार? मेरी माँ का नाम लिया है, फिर मेरे बाप का नाम लिया। और मैं टकले भाई। क्यों कुत्ते की तरह भौंक रहा है? साला परेशान करके रखा है मुझे। ओए कौन परेशान कर रहा है यार? एक तो तू बगैर बोले अंदर आ गया, मैं परेशान के तू परेशान। एक तो ये कुत्ते की तरह मेरे को मार रही है। कौन परेशान है यार? 7 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे का पता नहीं है आज तक। कौन परेशान है, मैं या तू? 7 साल से हम हनीमून बना रहे हैं, ना मूड का पता है ना हनी का पता है। कौन परेशान है? सुन, एक बार अचार सुखाने छत पर गई थी, है मेरी माँ नीचे ककड़ी काट रही थी, इसका पैर फिसल गया, ऊपर से नीचे गिर गया। इसका कुछ नहीं हुआ, मेरी माँ का पूरा काम हो गया। मेरे बाप ने सदमे से दूसरी शादी कर ली, उसके 4 बच्चे हो गए, मेरे आज तक बच्चे का पता नहीं है। कौन परेशान है यार? चल मैं तुझे परेशान करता हूँ। बत्ती जला, क्या करूं? बत्ती जला। खसमन खाने बत्ती जल रही, बत्ती जल रही। मैंने क्यों होया? ओ तेनू कुट गया, कंजर कुट गया। मैंने मारिया, मारिया मैनू। ओए मारिया, फायर ब्रिगेड बुलाओ। पूरे गुलेर रंगोली से पंगा लिया। हेलो गांधीनगर पुलिस थाना। क्या झगड़ा हुआ है? जी ऊपर। तो सोया ही रहता है। सरदार जी, यहाँ हनीमून मनाने आए हो या दंगा फसाद करने? दंगा? हाय स्यापा, वे मेरे आदमी को मार मार के नंगा कहते हैं दंगा। और लेट मी क्लियर यू वन थिंग सर जी, दंगा फसाद तुसी गल कर रहे हो ना? दंगा हुआ था ID4 में, अब तो फसाद होगा जी, फसाद। और तू तलवार ले आ क्या? तलवार जने तुझे कितनी बार कहा तलवार लेके आया कर। ओके, I'll see that. लेके नहीं आया। चुप कर। रोला पाई जा रही है। चुप कर, गाल सुन। चुप कर। आप में से किसने सरदार जी से मारपीट की? साहब जी, ये लोग शोर शराबा कर रहे थे, बच्चा रोकने गया तो सरदार जी ने मारपीट शुरू कर दी। अरे हम यहाँ बीवी आपस में झगड़ा करे, कुछ भी करे, तुम कौन हो जो बीच में घुसने वाले? मुक्का मार दिया, तेरे बाप का मुंह है, यू एंटी शैंटी द फ्लैट है। आप चुप रहिए, बाहर जाइए। ओके ऑल राइट जी, चल। कहाँ से आए आप? लुधियाने से आए हुए हैं। क्या काम करते हैं? हम लोगों का गर्म कपड़ों का काम है, व्यापारी हैं। इस बैग में क्या है? शाल और स्वेटर वगैरह होंगे।
अच्छा वो मारे गए साले। हाँ लगता है किसी टेररिस्ट का हाथ है। अरे वो टेररिस्ट थे तो ही तो मारे गए ना। आज तक कभी सुना है आपने ऐसा? अरे ऐसा तो कभी नहीं सुना भाई। अरे इतने दिन हुए हमें यहाँ पर, कभी ऐसा नहीं हुआ है। क्यों भाई? अरे वो देखो देखो उस आदमी को लेकर जा रहे हैं। अरे सोनी, पुलिस स्टेशन फोन करके पता तो कर, तेरे पापा क्यों नहीं आए अभी तक? अभी फोन लगाती हूँ। रहने तो दीदी, मैं ही फोन लगाती हूँ। आप फोन लगाओगे तो सीधा जीजा जी के घर घंटी बजेगी। वेरी फनी प्रीति। हेलो, गांधी चौक पुलिस थाना। मैं पापा की छोटी गुड़िया बोल रही हूँ। साहब जी, प्रीतो जी, मेरा मतलब है कि छोटी गुड़िया जी का फोन है। लीजिए। हाँ प्रीति पुत्र। हेलो पापा, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ और आपसे बात भी नहीं करूँगी। लेकिन आप तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर आप आधे घंटे के अंदर घर नहीं आए ना, तो फिर आपसे कभी बात नहीं करूँगी। देखो बेटा, हमने एक मुजरिम को गिरफ्तार किया हुआ है और हम उससे पूछताछ करके उसके साथियों का पता लगा रहे हैं। पापा उसका साथी कहाँ छुपा है? यही कहीं इसी शहर में छुपा हुआ है। मम्मी, पापा कह रहे हैं जिस आदमी को पापा ने पकड़ा है ना, उसका एक और साथी पकड़ना है। वो यहीं कहीं छुपा है। फोन मुझे दे, मैं हेलो बात पापा, करती फोन तो कट गया। हूँ। इनको तो अपनी सेहत की बिल्कुल फिक्र नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं खाना दे आऊं? हाँ ये ठीक रहेगा, आओ मेरे साथ। सिर्फ खाना पहुंचा कर मत चले आना, जब तक वो खाना खाना ले वापस मत आना। जी आप फिक्र मत कीजिए। बादल, तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी कोई नहीं। मेरा मतलब है माता पिता, भाई बहन। कोई नहीं। खबरदार अगर ऐसा कहा तो। अरे क्या हम नहीं है तेरे? क्या बोलता है सोनिया, मेरे मखना दे डोनिया, सद के जावा अपने वीर दे। हाउ स्वीट। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, सोच लो और सब कुछ सही सही बता दो, समझे? पकड़े गए ना? थोड़ी देर के लिए लगा कि वाकई पकड़ा गया। अब देखिए ना, इस लड़के की शक्ल मुझसे कितनी मिलती जुलती है। अगर मेरी दाढ़ी मूछी होती तो आप मुझे भी अंदर कर देते। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मुझे क्या इतनी भी पहचान नहीं कि आतंकवादी की आंखों और एक मासूम की आंखों का फर्क महसूस न कर सकूं? बोलो कैसे आना हुआ? जी आपके लिए खाना लाया हूं। ओहो, मैंने मना किया था सिमरन को, फिर भी ये हम पुलिस वालों की बीवियां भी हमसे बड़ी अफसर होती हैं। घर में तो हुक्म चलाती ही हैं, ऑफिस में भी। ओए बस कर साहब सिंह, बस कर, आके खाना खा ले। उसे कुछ खाने को दिया था? रहने दीजिए साहब जी, साला भूख करेगा तो जल्दी बोलेगा। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जो लोग मार से नहीं टूटते वो प्यार से टूट जाते हैं। मंगेराम, जरा मैं दे आऊं? हाँ हाँ, ये ले, तू जाके दे दे, जा। जी साहब जी। अगर रात में ही अपनी असलियत बता देता है तो कल सुबह इसे जेल भेज देना। जाकर 14 दिन का रिमांड ले लेना। मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ और सिमरन से कह देना कि मैं शायद रात को घर न लौटूं। साहब जी, आपके घर में शादी का माहौल है, मेहमान वगैरह आए हुए हैं, आप घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ। वैसे भी ये साला कौन सा लॉकअप तोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट साहब जी। चल बादल, आज मैं तेरे साथ ही मोटरसाइकिल पे चलता हूँ। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ला। हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। आप क्या करते रहते हो? यहाँ आप हनीमून मनाने आए हो
पीने आए हो? ओहो, शराब के बगैर शबाब का क्या मजा है यार? 3 दिन हो गए होटल में जाते ही सो जाते हो। हाय, हनीमून भी नहीं मनाते। ओए, तू मैंने चैलेंज कर रही है? ले रंगोली ने चैलेंज कर रही है। मुझे गुस्सा आ गया ना, खड़े खड़े और पीऊंगा तो ना हनी का पता होगा ना मून का। बस करो बस करो, ये घोड़ा सुनेगा तो हंसेगा ये घोड़ा। क्यों तू चने खिला दिए उसको? ये घोड़े से मिला रही है, मैं घोड़ा हूँ? शुक्र करो घोड़ा कहा, गधा नहीं कहा। ओ गधा, मैं गधा? है कोई यार अपने मर्द को घोड़ा गधा बोल रही है? सुनिए वालों, है कोई सुनने वाला? ये मेरे को बोलती है गधा। अरे मैं गधा नहीं हूँ, तेरे को बताता हूँ मैं। सरदार जी, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखा है आपने? मेरी बीवी है ना, हाँ। मेरे को गधा बोलती है और घोड़ा बोलती है। गलत बात है कि नहीं? है ना गलत बात? बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब, ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ घोड़ा हूँ गधा हूँ। चल। नथुराम, वेलकम 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 एसीपी साहब, वेलकम। तेरे बार का लाइसेंस कैंसिल करवाना पड़ेगा। मालूम है रात के कितने बजे हैं? वो अपने शर्मा जी है ना, देहरादून से टूर्नामेंट जीत कर आए, इसीलिए पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो अपने कलेक्टर साहब भी तो आए हैं। ओ कलेक्टर साहब, आओ भाई आओ, ज्वाइन अस फॉर सेलिब्रेशन। वेल डन बॉयज, वी आर प्राउड ऑफ यू। यू टू डिजर्व अ ड्रिंक रंजीत, तुमने टेररिस्ट को पकड़ा है। थैंक्स थैंक्स। अरे खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा। नथु जी, एसीपी साहब के लिए ड्रिंक बना के लाओ। ओए जी मालिको, ला 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 ला। रंजीत, हाँ। ये जवान कौन है भाई? जी ये मेरा बेटा, इतना बड़ा हो गया और तुमने हमें बताया तक नहीं। नहीं नहीं सूरी साहब, ये मेरा बेटा नहीं है, लेकिन बेटे जैसा ही। अरे तो बेटा ही हुआ ना। ये लो मालिको। Come on young man, pick up a glass. शर्माओ नहीं। मैं पीता नहीं। रंजीत, लगता है जब तक तुम उसे कहोगे नहीं, कोई शराब को हाथ नहीं लगाएगा। ले लो, टोस्ट करने के बाद रख देना। हाँ? जानते हो बादल, आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तो भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तो भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी।
सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता, ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया इस समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं वो आतंकवादी।